भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। देश की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है और गांव में जीविकोपार्जन के लिए कृषि मुख्य साधन है। एक तरफ देश के मुखिया किसानों की आय को दोगुना करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ डीजल, खाद और बीज की बड़ी कीमतों की वजह से कृषि की लागत बढ़ गई है। इस बार मानसूनी बारिश न होने के कारण किसानों के माथे पर चिंताओं की लकीरें साफ देखी जा सकती है। खेत हमारा सूख रहा है, पैसा नहीं है, किसी तरह हम इधर उधर करके सूद पर लाकर अभी खेत भर रहे हैं। पानी नहीं गिर रहा है, क्या करें हम, बहुत मजबूरी है। किसी से भर न पाए, नहीं तो बड़ा हमारा धान बड़े बड़े हो जाता। बहुत तकलीफ़ है सारी, क्या करें, समस्या। भारत में अधिकांश लघु एवं सीमांत कृषक और भारतीय कृषि पूरी तरह से मानसूनी बारिश पर निर्भर है। इस बार भारत के कई प्रदेशों में अधिक भारी बारिश होने से बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में कम बारिश होने की वजह से सूखे की विकराल स्थिति निर्माण हो गई है। इक्वालिटी न्यूज की टीम ने गोंडा शहर मुख्यालय से 20 से 25 किलोमीटर दूर कृषि विज्ञान केंद्र के आसपास के गांवों के किसानों से बात की और उनसे उनका दर्द जाना, जो बहुत ही चौंकाने वाला था। हाँ, इस साल बारिश हुई नहीं। पहले सब बेरन बोया गया, बेरन भी खराब हो गया, फिर भी 10-12 बीघा, हाँ, 2 एकड़ 2.5 एकड़ लगाया और बाकी खेत ऐसे पड़ा था। हाँ, नहीं लगाने की हिम्मत, बारिश नहीं हो रही है, इसलिए छोड़ दिया, जुताई कर दिया, सब क्या करेगा। किसानों ने कहा कि उन्होंने जैसे तैसे कर्ज लेकर धान की रोपाई तो कर दी, लेकिन अब पानी लगाने के लिए, डीजल लाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। इन किसानों को यही उम्मीद थी कि उन्होंने खेतों में जो धान रोपाई की थी, शायद बारिश हो जाए और यह फसल आगे बढ़ जाए। हाँ, बोलो। कर्जा पानी लेकर किसी तरह खेत की बुवाई तो हो गई है, लेकिन पानी नहीं बरस रहा है। परेशानियां बहुत बड़ी हैं, सिंचाई भी नहीं हो पा रही है। पैसे की आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है। कुछ किसानों ने हिम्मत हार कर अपनी गाढ़ी पूंजी से धान की रोपाई की गई फसल में और पानी न लगा पाने की स्थिति में जोत दी। कुछ किसानों ने अपनी जमीन ऐसे ही खाली छोड़ दी, जिस पर आज हरी घास खड़ी होने की वजह से जानवरों के चारगाह बने हुए हैं। सैकड़ों हेक्टेयर भूमि आज भी बिना कोई फसल के खाली पड़ी हुई है। कुछ मध्यम और संपन्न किसानों ने धान की रोपाई की है, वही फसल खेतों में ठीक ठाक दिख रही है। सर, हमें बारिश यहाँ हुई नहीं है। बारिश की वजह से बहुत प्रॉब्लम पड़ गई है। हमने जो खेती में लगाना चाहते थे वो कुछ लग नहीं पाया। ना टाइम पे बारिश हुई, ना कोई खेती में हम तैयार कर सकते हैं, और ना खाद और बीज भी बराबर हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें पड़ गई, इसलिए हमने कुछ खेती में लगा नहीं पाए, और आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है। ज़्यादा टेंशन पड़ रही है, बारिश की वजह से कुछ नहीं लगा सके, सब सूखा पड़ गया। और हर एक मौजे में भी इधर बारिश नहीं पड़ रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के शोर में किसानों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं। भले ही आजादी के अमृत महोत्सव पर किसानों की आय दोगुनी करने का सपना हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हो और एमएसपी कानून भले ही वापस ले लिए गए हो, लेकिन अब प्रधानमंत्री उन्हें एमआरपी वाला बनाना चाहते हैं। साल भर से अपने हक के लिए लड़ने वाले किसान दोबारा आंदोलन करने के लिए तैयार है। आखिर आजादी के 75 सालों के बाद किसानों के हालात बदतर क्यों हो रहे हैं? क्या यही आजादी का अमृत महोत्सव है? और क्या यही अमृत काल है? गोंडा से केपी सिंह की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए।